बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको मैं मॉलिक्यूल के बारे में रिवाइज़ करवा देता हूँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ कि अ मॉलिक्यूल is formed by the वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इस डेफिनेशन की रू है, बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? याद रखने वाली बात वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। केमिकल कम्बिनेशन किसके? एटम्स के। क्लियर? दो तीन बात जो मेरे ख़्याल में कि मॉलिक्यूल के लिए आज के इस टॉपिक के लिए बताना ज़रूरी है। पहली बात कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखने वाला है कि इट शोज़ all the properties of the substance कि मॉलिक्यूल जो है ये वही प्रॉपर्टीज़ शो करता है जो कि उस सब्सटेंस की होती हैं। इसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं, ये आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं मॉलिक्यूल के बारे में। अब मैं आई थिंक सो कि आपको एग्जांपल्स दे दूं मॉलिक्यूल की। एग्जांपल्स में वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर एक सब्सटेंस है, इसका मॉलिक्यूल H2O है। जो ये कहा गया है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस वाटर है, और वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? उसका एक मॉलिक्यूल। तो ये है उसका एक मॉलिक्यूल। इसके बाद क्या कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस शो द, कि वाटर की जो भी खसूसियात होंगी वो सारी की सारी ये वाला मॉलिक्यूल ओबे करेगा, दिखाएगा। इसके बाद कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब कि ये आज़ादाना तौर पर कि वाटर का मॉलिक्यूल ये H2O एक मॉलिक्यूल आज़ादाना तौर पर रह सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था कुछ मॉलिक्यूल के बारे में। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मॉलिक्यूल है इसकी जो टाइप्स हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो काइंड ऑफ एटम्स, कि एटम की अक़साम कितनी हैं किसी मॉलिक्यूल में। जैसे कि इसके अंदर जो है वो दो अक़साम के हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इसी तरह ये जो है ओजोन गैस, इसके अंदर एक ही किस्म के एटम्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन।
तो एक तो ये हो गया कि अक़साम के लिहाज से, दूसरा हम उनकी एटम्स जो हैं उनकी तादाद के लिहाज से भी जो है वो कर सकते हैं, इनकी टाइप्स को बना सकते हैं। तो हम बुक के लिहाज से चलेंगे तो बुक के अंदर जो दिया गया है वो है पहला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो का मतलब होता है वन, एटॉमिक एटम, मॉलिक्यूल तो एक एटम का मॉलिक्यूल। ठीक है, डेफिनेशन इसकी जो है वो ये है कि अ मॉलिक्यूल consisting of only one atom is called monoatomic molecule। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक एटम हो। अब स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि सर अगर एटम ही एक है तो मॉलिक्यूल कैसा? क्योंकि आपने ही डेफिनेशन में बताया कि इट इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, कि एटम्स का कम्बिनेशन है। ठीक है, एटम का कम्बिनेशन है तो एक से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए, तो ये एक एटम का मॉलिक्यूल कैसा? तो स्टूडेंट्स आप जब आई थिंक सो अगले चैप्टर्स में जाएंगे ना तो आप पढ़ेंगे नोबल गैसेस को। ठीक है जी, नोबल गैसेस भी उन्हें कहते हैं, उन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, उन्हें हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के जो है लास्ट वाला जो ग्रुप है उनका नाम है ये। कौन कौन से वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, तो ये हैं जो नोबल गैसेस। इनके एक एटम को हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इनका एक एटम आज़ादाना तौर पर एग्ज़िस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है इसका डुप्लेट, जबकि इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होने का मतलब कि इनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग नहीं बनाते। ठीक है, जब ये बॉन्ड ही नहीं बनाते किसी के साथ तो ये आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। तो हम इनके एक ही मॉलिक्यूल को एक ही एटम को एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ही डेफिनेशन में मॉलिक्यूल को देखा था, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। तो ये वाले एटम्स भी आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। तो ये हैं एग्जांपल्स ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को। ठीक है जी, डाई में भी स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मॉलिक्यूल, डाई का मतलब होता है दो, टू एटॉमिक एटम, जबकि मॉलिक्यूल का है मॉलिक्यूल। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो
टू एटम जिनके अंदर कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स हों, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो दो एटम्स वाले मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसमें एक समझने वाली बात वो ये है कि पहले तो मैं आपकी डेफिनेशन लिख दूँ इसकी कि अ मॉलिक्यूल consist of two atoms called diatomic molecule। क्या मतलब है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो टू एटम्स से मिलकर बने हों। अब एग्जाम्पल से मज़ीद क्लैरिटी करते हैं। हाइड्रोजन गैस की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन गैस की एग्ज़ाम्पल, क्लोरीन गैस की। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि ऐसे एटम जो दो एटम से, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम्स से मिलकर बने हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स HCl ये भी तो दो एटम से मिलकर बना है, लेकिन ये इसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, डिफरेंट हैं, लेकिन ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ही हैं क्योंकि ये दो एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल हो गई। अब आते हैं हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ट्राई का मतलब तीन होता है। जैसे आपने वो देखा होगा बोनस ट्राई स्टार, तो वहाँ पे आप बोनस के ऊपर लेबल पे देखें तो वहाँ पे 3 स्टार बने हुए होते हैं। तो ट्राई का मतलब हुआ 3 एटॉमिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम से मिलकर बने हों, अगरचे के वो सिमिलर हों या डिफरेंट हों, लेकिन होने 3 चाहिए। ओके, तो अ मॉलिक्यूल consists of 3 atoms called triatomic molecule। अब इसके एग्जाम्पल से क्लियरिटी करते हैं। एग्जाम्पल्स में वही एग्जाम्पल वाटर की, H2O, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का 3 हो गए। इसके बाद CO2, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का, एट्सेट्रा। इसमें भी 3 एटम होने चाहिए, अगरचे के वो सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है। और अगर एक बात, अगर 3 से ज़्यादा एटम्स हों तो वो कहलाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है कि मैनी। अगर बहुत सारे एटम्स हों, if a molecule consists of many atoms it is called polyatomic molecule। इसके एग्जांपल्स देखें तो वो है मीथेन के ले लें आप CH4, ग्लूकोज का फार्मूला ले लें C6H12O6। इसके अलावा आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का ले लें, तो ये पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब एक डिफरेंट टाइप आती है स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो बने हुए हों सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के, वन काइंड ऑफ एटम हों तो 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो हों
एक ही किस्म के, जैसे कि ये ऑक्सीजन का है O2 H2 हैं तो दो, लेकिन दोनों के दोनों ही ये तो, और दोनों के दोनों ऑक्सीजन के, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन के हैं। ठीक है जी। तो इन्हें हम कहते हैं, एक होते हैं हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट्स के आ मॉलिक्यूल containing same type of atoms is called homoatomic molecule। स्टूडेंट्स, होमो का मतलब होता है सेम, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम रखते हों उन्हें हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, क्लोरीन गैस, इसके अलावा मैनी मोर, सल्फ़र हो गया S8, उसको फास्फोरस हो गया P4 एट्सेट्रा। ये सारी एग्जांपल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब लास्ट जो है टाइप वो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये हेटेरो क्या है? हेटेरो का मतलब होता है स्टूडेंट डिफरेंट। तो जिसी तरह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हमने पढ़ा कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, इसी तरह हेटेरो का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। हेटेरो का मतलब डिफरेंट। आपने हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर पिछले लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन हुई कि अ मॉलिक्यूल containing different kind of atoms, kind of atoms, kinds of atoms is called heteroatomic molecule। ओके, एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। फिर से वाटर की, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड से बने हों। इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का है, तो ये मुख्तलिफ है। अमोनिया NH3 और CO2, तो ये सारे के सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, तो ये होगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, आज का ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राम एटॉमिक मास को और जो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।